हेलो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने बाप के लिए। तो कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगी। कुछ लोगों ने कहा कि तुझे क्या दर्द हो रहा है, तुझे बड़ी परेशानी, मेरे बाबा बड़े खुश हैं, मेरे पापा बड़े खुश हैं। तो खुश किस लिए है? क्योंकि उनको मिलता है, इसलिए तुम्हारे बाप खुश है और तुम खुश हो, तुम्हारा परिवार खुश है। जिसको नहीं मिलता उससे पूछो ना जाके, मेरे छोटे भाई से, उसको कुछ नहीं देते हैं और कलेश करते हैं, वो वहीं पे रहता है, उसको कुछ नहीं देते। क्योंकि इसलिए नहीं है, वो अपने फंटियों में बांधे हैं, क्योंकि दो बेटियों की शादी करवा ली। तो इनको आग उनको लग रही है, उनको मिर्ची लग रही है कि क्यों बाबा को ऐसी बात कहा जा रहा है। तो भाई मेरा बाप है, मैं तो कहूंगी, इसलिए कहूंगी कि मुझे पैदा किया, तुम्हें नहीं पैदा किया। और दूसरी बात, तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? मेरा बाप है तो किसी के बाप का क्या जाता है। और मुझे जैसे तुम्हें दर्द होता है ना अपने बाप का, गिरता है, पड़ता है, जलते वलते, तो सब आती हूँ ना देखने, ऐसे मैं भी, मुझे भी दर्द होता है, क्योंकि दर्द होता है, अपने को दर्द होता है। तो मैं तो सुनूंगी, चाहे वो कुछ भी ना करे, मुझे भी पता है वो कुछ मेरे लिए नहीं करता है और बुरा ही सोचता होगा, अच्छा नहीं सोचता, मगर फिर भी मैं उसका बुरा नहीं सोचती हूँ। मैं कहती हूँ कहीं भी रहे, वो चाहे जैसे भी रहे। क्योंकि पहले भी मेरे माँ के सामने क्या कहते थे कि मैं ना छोड़ के मैं तो कहीं भी खा लूंगा, मेरे को पेंशन मिलती है और सरकारी नौकरी, तो कहीं भी खा लूंगा। मथुरा चला जाऊंगा, तो मथुरा क्यों नहीं चला जाता? मैं तो कहती भगवान करे, हे साईनाथ, हे भगवान, जाए और वहां मथुरा में रहे, अच्छी देखभाल होगी और अच्छा भगवान का ज्ञान होगा, मोह भी छूटेगा, जो ये पाप कर रखा है वो पाप से छूट जाएगा। क्योंकि लड़कियों को जलता था, देख नहीं सकता था, उनके साथ अन्याय करता था, तो इसलिए मारा था, पीटा था सबको। अपनी सबको मारते हैं, ऐसा नहीं कि सब डरती थी। आजकल चाचा कितनी की लड़कियां पहले डरती थी। तो वो पाप से धुल जाएगा और अच्छे कर्म भी बन जाएंगे, अगले जन्म के लिए कुछ अच्छा बना लेगा। नहीं तो यही माया में, मोह में फंस फंस के मरेगा। जैसे नहीं कहते, नहीं रावण के खानदान में भविष्य था, तो वो कहता था इससे अच्छा तो नरक होता, जो मैं इन दुष्टों के साथ रह रहा हूँ। ये रावण के साथ रह रहा था, तो वो कहता इन दुष्टों के साथ रह रहा हूँ, तो इससे अच्छा तो नरक झेल लेता, वो सही था। मगर इन दुष्टों के साथ रहना बेकार है, तो तुम इनके पापियों के साथ रहोगे तो पाप ही ढोगे। क्योंकि इनका देखो भाई है, जैसे इसने ये सोचती थी कि मैं जो काम करती हूँ खुदा नहीं जानता। बहुत एक कहावत नहीं थी कि जो मैं काम करता हूँ खुदा नहीं जानता, जानता तो जानता बता नहीं सकता, मगर भगवान सब जानता है। वो डबल करके दिया। जैसे ये करती थी तो ये सोचती थी कि मैं तो बहुत सुख भोगूंगी, मगर लड़के ने वो दिखा दिया सबक। वो खुद तो देखो एक शादीशुदा और एक बच्चे की माँ ले आया, तो अब इनको ये सबक मिल गया है कि हमें जो इतना किया था, तुमने इतना किया था, तो तुम्हारा इतना मिला, ऐसे ही मिलेगा। ये चाहे देख लेना, लिखित में देती हो तुम्हें कि और तुम्हें खुद पता है कि मैंने जो किया वो भगवान देख रहा होगा और तुमने किया था, तो वो तुम्हें मिला। ऐसे ही तुम्हें तुम्हारा तुम्हारा बेटा ही मुझसे ही कह के गया कि मेरी माँ बाप क्या बोलेंगे, उनकी औकात ही क्या है मेरे सामने बोलने को, खुद ही ऐसे हैं। और ये बात यहाँ तक, जहां तक मैंने नौकरी लगवाई थी ना, वहां तक बोल के आया है। वो सब उनसे भी कहला दूंगी अगर बात पड़ी तो कभी मौका। मगर मैं कहना नहीं चाहती हूँ, मैं मर्यादा में रह के बात करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम, उसकी माँ एक वीडियो बनाए और वीडियो सोशल मीडिया पर डाले, तो पता चल जाएगा कितनी संस्कार है उसके अंदर, कितना क्या नहीं। क्योंकि बेटे खुद कहता था कि माँ बाप के अंदर संस्कार नहीं है तो मुझे क्या देंगे। तो वही बात है, सच में पहली माँ गुरु माँ ही होती है। जब तुमने संस्कार अच्छे नहीं देखे तो माँ और अब बेटा बेटी क्या लायक है? तभी तो दिखा दिया, किसी ने लव मैरिज कर लिया, किसी ने ले आया, एक बच्चे की माँ ले आया। तो ऐसे ही होगा, जो तुमने किया, तुमने इतना किया होगा तो इतना भगवान ने दिखा दिया। और चलो, इंसान ने नहीं देखा, इंसान नहीं कह सकता, पास पड़ोस तो नहीं कह सकता है, मेरी माँ भी नहीं कह सकती थी, वो तो ऐसी ही थी। मेरा बाप भी गलत को गलत नहीं कह पाया, आज तक नहीं कह पाया। तो इसीलिए तुम्हें भगवान ने सामने दिखा दिया कि देख, जो तूने किया था उसका डबल करके दिया है। अगर दिमाग होगा ना तो सोच लेना कि अब आगे ना करूं, मगर तेरे दिमाग नहीं, तो कहती मैं पूजा पाठ करती तो मेरे दुकान में आग लग जाती है, मेरे गलत हो जाता है। तो हम कहते हैं मूर्खों को नहीं समझा सकते। इसलिए मैं भी यही कहती हूँ, अगर भगवान, मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे भी सजा दी। मैं खुद कहती हूँ, अपने लिए भी कह रही हूँ कि अगर मैं गलत करती हूँ तो मुझे भी सजा दी, और नहीं, जो गलत कर रहा उसको भगवान सजा देगा। और ये मैं कहती हूँ। जैसे नहीं मेरे बच्चे नहीं थे ना, तो क्या कहती थी, इसके क्या क्या जाने बच्चे का, इसके तो बच्चे हैं नहीं, तो तूने चार बच्चे पैदा करके कौन सा सोने की उसके सिंहासन में बिठा दिया, और बदनामी करा रहे हैं। और तू खुद ही ऐसी थी तो बदनामी होगी।
मैं तो खुश हूँ। मुझे तो 26 साल बाद भी बच्चा मिला ना, तो इन लोगों को बड़े आग लग गई, इसलिए क्योंकि अब कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं कुछ दे के मैंने दिया है, लिया नहीं तुम लोगों से। और रही बाप की बात, बाप को भी दिया है। अगर बाप की रही देने की बात, तो बाप का फर्ज बनता है मेरा देने का, कि मेरे को दे। मगर उसने तो दिया भी नहीं, मगर फिर भी मैं ये कहती हूँ कोई बात नहीं, उसने नहीं दिया तो शायद मैंने उसका कर्जा नहीं खाया है, इसीलिए मुझे नहीं दिया। तो मैं छोटे वाले को दे रहा, तो तुमने उस जन्म में उसने तुम्हारा खाया हो, तो तुम दे रहे हो। तुम्हारा बेटा लड़के ले जाता है, क्योंकि वो आते जहां डरेगा तहां फटाफट 500 1000 रुपए दे देगा। सब गांव मोहल्ले सब मुझे पता चलता है कि कितना लेके जाता है। वो कुछ कमाता तो है नहीं ज्यादा, वही अपना रोटी चलाने के लिए तुमसे ले जाता है, या फिर अपने हमारे बाप से ले जाता है। और कौन देगा, और कौन उसका है? क्योंकि इसने मेरा बाप भी सोचता था कि मेरे घर में 2 पोते हो गए हैं, 2 अंडे आ गए सोने के, तो बहुत बड़ा कमाई हो जाएगी। क्योंकि यूपी में है ना कि लड़का अगर हो जाए तो बहुत वो दहेज मिलता है। मगर भगवान ने दिखा दिया कि तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, तेरी नीयत ही खोटी है। जो नीयत खोटी होती है उनको कुछ नहीं मिलता। और जितना कमा रहा मैं देख रही हूँ, सब कमा रहे। गैस एजेंसी भी है, सब चीज है, खेती है, बाड़ी है, जमीन भी, सड़क पे है, मगर सब चीज बेकार है ना। वो खेती मिल रही है, लड़ाई में चल रही है जमीन सड़क वाली। तो यही चीजें हैं कि तुम्हें अगर सोचो ना दिमाग से, तो सोच लो कि तुम्हें कुछ नहीं है तुम्हारे आगे, मगर फिर भी तुम्हारे अंदर वही घमंड, वही रुआब है। क्योंकि तुम सोचते हो कि मेरा तो, मैं जो करता हूँ भगवान नहीं जानता है, मगर भगवान सब देख रहा है। वो सूत समेत करता है, मेरे बाप को जैसे सूत समेत कर रहा है, वही चीज में डरते थे। या कोई करता था मेरे बाप को देख के सब डरते थे, अब बाप मेरा ही देख के सबको डरता है। इसलिए डरता है क्योंकि इसने सबको डराया, तो भगवान ने कहा अब तू डरेगा। अब मेरा भतीजा आता है ना, तो वो पोता उसका आता है, तो डरते रहते कि कहीं वो पी के आता, तो दुकान बंद करके अंदर आ जाते हैं कि कहीं लड़ाई न करने लगे, कलेश न करने। तो ये सब दिखा दिया है भगवान ने, अभी और दिखाएगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे को, अगर तुमने मैसेज किया ना, उसका जवाब दे रही हूँ। अगर तुम मैसेज और करोगी ना, तो हर वीडियो ऐसे ही बनाओगी। और आपने जो दिखा रही हो कि ना मैं बहुत बड़े कुछ कर रही, मेरी शादी होगी तो लोग जल रहे हैं। तुमने रावण के खानदान में नहीं गई हो, और ना ही सोने की लंका में गई हो कि तुम्हें देख के कोई जलेगा। जो तुम खा रही हो ना, दुनिया वही खा रही है। तुमने लव मैरिज करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है ना। वो तुम्हें खुद पता है, वो भगवान तुम्हें सब दिखा देगा, यही है, यही नरक, यही स्वर्ग है। इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं कर सका, चाहती हूँ मर्यादा में रह के बात कर रही हूँ। नहीं कहना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, मगर मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि वो मालिक देख रहा है, तुम्हें भी हमें भी। और हमें अगर कष्ट होगा तो हमें हमें हमने पाप किया होगा तो हमें देगा, नहीं तो तुम्हें देगा। ये बात है। क्योंकि मुझे वो दिन भी याद है कि तुम लोग कहते थे ना कि मैं रोटी कोई तुम्हें नहीं बना के देगा। अरे तू ही पहले खा ले, तुझे तो खुद नहीं मिलता। वो तो तम्बाकू खा के, पान मसाला खा के पड़ी रहती है नशेड़ी में, वो क्या रोटी बनाएगी किसी को? तो तुम ही पहले खा लो रोटी, तुम किसी को क्या रोटी खिलाओगे? तुम खुद ही तरस रहे हो, मेरा बाप तरस रहा है, तुम भी तरस रहे हो, पूरा पर है। उसने अपने बच्चों को नहीं खिलाया, अपने पति को नहीं खिलाया, तो वो किसी को क्या रोटी देगी? वो कभी जिंदगी में भी ना खा सकती है, बस वो ऐसे ही काम कर सकती है। तो इसीलिए राम राम, श्याम श्याम।